नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशन। यहाँ हम आपको वही बताते हैं जो बाकी चैनल दिखाने से डरते हैं, क्योंकि खबर अगर सच ना बोले तो उसका होना और ना होना एक बराबर है। दोस्तों, आज हम आपको राजनीति के उस मोड़ पर ले चलेंगे जहाँ पर मुस्कुराहट भी तलवार की धार जैसी होती है और एक तस्वीर भी सत्ता के सिंहासन को हिला सकती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए वही बन रहे हैं जो कभी कांग्रेस के लिए बने थे? क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? और अगर हाँ, तो इस बार इसकी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ेगी या सिंधिया को? जरा याद कीजिए, 2020 की शुरुआत मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। कांग्रेस ने बड़ी मुश्किल से 15 साल बाद बीजेपी से सत्ता छीनी थी, लेकिन अंदर ही अंदर कांग्रेस के भीतर बेचैनी थी, क्योंकि पार्टी के युवा महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को न तो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली और न ही वह सम्मान जिसकी उन्हें उम्मीद थी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने पूरे प्रदेश में अपना दबदबा बनाए रखा और सिंधिया, जिन्हें लोग सीएम इन वेटिंग मानते थे, वे बार बार खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। तभी शुरू हुआ ऑपरेशन लोटस। भाजपा ने सिंधिया को हाथों हाथ लिया। वादे किए गए, सम्मान भी मिलेगा, मंत्रालय भी मिलेगा और भविष्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक रास्ता खुला रहेगा। और फिर इतिहास ने करवट ली। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी। सैकड़ों समर्थक विधायकों के साथ वे भाजपा में आ गए और देखते ही देखते कमलनाथ सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने और भाजपा ने अपनी डूबती नैया को तैराया। उस वक्त भाजपा समर्थक चैनल और नेताओं ने सिंधिया को राजनीतिक महाभारत का अर्जुन बता दिया। मीडिया हेडलाइन बनी, सिंधिया ने कांग्रेस को धोखा नहीं दिया बल्कि अपनी इज्जत बचाई। मोदी शाह के लिए यह एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन दोस्तों, राजनीति कभी एक जगह ठहरती नहीं। 2020 से 2025 का यह 5 साल का सफर सिंधिया के लिए आसान नहीं रहा। उन्हें राज्यसभा भेजा गया, फिर केंद्रीय मंत्री बनाया गया। चुनावी प्रचार में बीजेपी ने उन्हें खूब आगे किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता सिंधिया का कद घटता गया। ग्वालियर चंबल की जमीन पर उनकी पकड़ कमजोर होती गई और 2023 में जब शिवराज सिंह को हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो यह साफ हो गया कि सिंधिया को फिर किनारे कर दिया गया है। कभी सीएम इन वेटिंग कहे जाने वाले सिंधिया अब मंत्री इन कंपल्सन बनकर रह गए। दिल्ली में भले ही उन्हें मंत्रालय मिला हो, लेकिन भोपाल की राजनीति में उन्हें लगातार अपमान झेलना पड़ा। यहाँ एक सच्चाई समझिए, बीजेपी में मोदी शाह का फार्मूला साफ है। पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं, भले वह सिंधिया हो, वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो या फिर कोई और। जो नेता जितना चमकता है उसे उतनी ही तेजी से काट कर नीचे लाया जाता है, ताकि भविष्य में वह खुद को मोदी शाह के बराबर न समझने लगे। सिंधिया भी इसी फार्मूले के शिकार हो गए। उन्हें लगा था कि बीजेपी में आने के बाद वे और ताकतवर होंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। उनका कद पहले से भी छोटा कर दिया गया। अब हालात यह हैं कि सिंधिया समर्थक नेता खुलकर बोलने लगे हैं। शिवपुरी नगर परिषद के 18 पार्षदों का इस्तीफा, पूर्व विधायक रघुराज कंसाना का बयान, ये सब महज लोकल पॉलिटिक्स नहीं है। दोस्तों, राजनीति में संयोग भी कभी कभी संदेश बन जाते हैं। हाल ही में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुस्कुराती हुई तस्वीर सामने आई। एक साधारण सी फोटो थी, लेकिन राजनीति में तस्वीरें कभी साधारण नहीं होती। सोशल मीडिया पर सवाल उठे, क्या सिंधिया की कांग्रेस में घर वापसी हो सकती है? क्या यह मुस्कुराहट बीजेपी के लिए तूफान लेकर आएगी? याद रखिए, सिंधिया वही नेता हैं जिन्होंने एक बार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को सत्ता दिलाई थी, और अगर वही नेता दोबारा कांग्रेस में लौट आते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भूकंप आ जाएगा। अब सवाल यही है, क्या सिंधिया वाकई बगावत की तैयारी कर रहे हैं या यह सब सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स है ताकि मोदी साहब उन्हें और बड़ा पद दें? क्या मुस्कुराती तस्वीर एक नई कहानी की शुरुआत है या पुरानी दोस्ती की याद? राजनीति का खेल यही है दोस्तों, जहां सच और झूठ दोनों को जनता को समझना पड़ता है, और यही खेल आज बीजेपी के भीतर टाइम बम की तरह टिक टिक कर रहा है। तो दोस्तों, यह था पूरी कहानी का पहला अध्याय। हमने आपको बताया कि 2020 से 2025 तक सिंधिया का सफर कैसा बदलता गया और क्यों आज उनका नाम फिर से सुर्खियों में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाग 2 में हम आपको बताएंगे कैसे बीजेपी के भीतर मोदी शाह की राजनीति काम करती है, कैसे आरएसएस के साथ खटपट सिंधिया की नाराजगी को हवा दे रही है, और क्यों यह पूरा खेल सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला सकता है। मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे थे खबर नेशन। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए।